नमस्कार दोस्तों, शुक्ला एलएलबी के इस सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मित्र धर्मेंद्र शुक्ला आज आपसे एक ऐसे किरदार के विषय में चर्चा करने वाला हूं, जिनके कृत्य आज हमारे समाज पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं, हमारे समाज की महिलाओं के सपनों को तोड़ रहे हैं। या यूं कहें, वो महिलाएं जो हमारे देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दे सकती हैं, कहीं ना कहीं उनके सपनों को तोड़कर हमारे देश को एक अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, आज हमारा देश बहुत सारे एक सफल प्रयोग कर रहा है और कई सारी नई नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में लॉन्च हो रही हैं, लेकिन इन सभी में केवल पुरुष वर्ग का ही योगदान नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे देश की महिलाएं भी इसमें अपना एक महान योगदान दे रही हैं, लेकिन वो महिलाएं आज हमारे देश की उन्नति में योगदान दे रही हैं, इसमें हमारे पुरुषों का, हमारे देश के पुरुषों का कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि उनके भाई, पिता या पति के रूप में उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आज इस कृत्य से प्रभावित होकर अगर ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उनके सपनों के साथ ही खिलवाड़ नहीं हो रहा, बल्कि अपने देश के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, देश की उन्नति के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, मेरा ऐसे पुरुषों से कुछ सवाल होगा जो आज ऐसी महिलाओं के सपनों को तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके विषय में चर्चा करने से पहले आज हम उन कृत्यों के विषय में जान लेते हैं, उन किरदारों के विषय में जान लेते हैं जिनके कृत्यों की वजह से आज समाज पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। बहरहाल, आप सभी उन किरदारों के विषय में जानते तो होंगे ही। रीजन या कई दिनों से मीडिया पर सिर्फ उन्हीं की चर्चाएं हैं। आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की चर्चाएं हैं। समाज में आप कहीं भी खड़े होंगे, केवल उन्हीं की चर्चाएं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये किरदार या इन किरदारों के कृत्य समाज पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं और हमारे सोशल मीडिया के यूजर्स जो कि इन कृत्यों पर तमाम तरह के वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, बिना इस बात को ध्यान में रखे हुए कि इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो वीडियो डाले जा रहे हैं। तो मेरा ऐसे सोशल मीडिया यूजर से हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई किसी भी वीडियो को बनाने से पहले या किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए उन किरदारों के विषय में जानते हैं। दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य, जो कि आज चर्चा का विषय है। दोस्तों, आलोक मौर्य जी जो एक सफाई कर्मचारी हैं और जिनका कहना है कि उन्होंने अपनी वाइफ को सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई, अपने सहयोग अब पूरी तरीके से उनका सहयोग किया उनको एक अधिकारी बनाने में, और ज्योति मौर्य जी भी कड़ी मेहनत की और सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर एसडीएम के पद पर तैनात हुई। इसी वक्त एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं, जिनका नाम है मनीष दुबे। इस शख्स की एंट्री के बाद आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के जीवन में एक नया मोड़ आता है, या यूं कहें एक भूचाल सा आ जाता है, जिनकी वजह से उनकी मैरिज लाइफ टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। दोस्तों, मैं आलोक मौर्य जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना
इनकी इतनी अच्छी सोच थी कि उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, अपनी वाइफ को पढ़ाने में भरपूर मदद की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अगर ज्योति मौर्य एसडीएम हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 90% योगदान आलोक मौर्य जी का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज आलोक मौर्य जी आपके साथ वो महिला समाज जो बिना पुरुष की गलती जाने हुए उस पर आरोप मढ़ देता है, लेकिन आज वो महिला समाज आज आपके साथ खड़ा है, को उसका मुख्य कारण यही है कि आपने वो कार्य किया जो एक पुरुष को करना चाहिए। आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और जिसका परिणाम ये निकला कि आपकी वाइफ ज्योति मौर्य जी आगे चल के एसडीएम बनी। लेकिन इसके विपरीत आज जो पुरुष है वो आपके कृत्यों से मोटिवेट होने के बजाय डिमोटिवेट हो रहा है, जो कि गलत है। दोस्तों, रामायण में एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर अर्थात अपना कर्म बखूबी निभाया, अपना कर्म अच्छे से किया, जिसका परिणाम ये रहा कि ज्योति मौर्य जी एसडीएम बनी और आपको अपार खुशी मिली, आपको तो बच्चे मिले। ये आपके कर्मों का फल है। आपके साथ आज पूरा देश खड़ा रहा तो ये केवल आपका कर्म है। इसके अगेंस्ट आपकी वाइफ ज्योति मौर्य जी जो कि बताती हैं कि आप शादी से पहले आपके द्वारा उन्हें बताया गया कि आप एक बड़े कर्मचारी हैं, ना कि सफाई कर्मचारी हैं। आपके द्वारा उन्हें धोखे में रखकर उनसे शादी की गई। हालांकि इस बात में कितना सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता। ये आरोप आपकी पत्नी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो मेरा ज्योति मौर्य जी से ये कहना है कि आपको नहीं मालूम था कि आप किससे शादी कर रही हैं, तो जब आपको मालूम हुआ आपको उसी वक्त इस शादी का विरोध करना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप तब तक चुप रही जब तक आप आगे नहीं बढ़े, और जैसे ही आप एसडीएम बनती हैं आपने एक्शन ले लिया। लेकिन खैर, किसी को जोर जबरदस्ती से तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कानून सभी को अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है। और मैं आलोक मौर्य जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन मैं ज्योति मौर्य जी से भी ये निवेदन करूँगा कि अगर आप साथ में नहीं रहना चाहती तो मत रहिए। कोर्ट में तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, कानून में तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, आप उसका सहयोग लीजिए और डिवोर्स लीजिए, अपने रास्ते अलग करिए। लेकिन फालतू के अनाप शनाप आरोप जिनका कोई आधार नहीं है, ऐसे आरोप जिनको आप कोर्ट में साबित नहीं कर सकती हैं, ऐसे आरोप प्लीज मत लगाइए। दोनों लोगों से मेरा निवेदन, ना आप उनके ऊपर लगाइए, ना आप दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसा आरोप ना लगाइए जिसे आप कोर्ट में साबित नहीं कर सकती और जिनका आपके समाज पर या हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़े। विवाह आप दोनों का हुआ, मुकदमेबाजी आप दोनों के बीच में हुई, लेकिन आज आपकी वजह से समाज की उन महिलाओं के सपने टूट रहे हैं जो महिलाएं कहीं ना कहीं देश को उन्नति की तरफ लेकर जा सकती हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। कानून में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन पर विश्वास रखें और
अगर आप साथ में नहीं रहना चाहते, नहीं रह सकते हैं, तो डिवोर्स लीजिए और अपने अपने रास्ते, अपना अपना जीवन अपने अपने तरीके से जिए। लेकिन ऐसे आरोप बिल्कुल मत लगाइए जिनका समाज पर बुरा असर पड़े और जिनका कोई आधार ना हो। जैसे कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि हमसे दहेज मांगा जा रहा है, जबकि अगर दहेज ही मांगना होता तो आपको पढ़ाते क्यों? जहाँ तक मेरा ये विचार है, हालांकि सच्चाई क्या है ये तो आप दोनों को ही पता होंगे। दोस्तों, मैं उन पुरुषों से बात करना चाहूँगा जो अपनी वाइफ को या अपनी पत्नी को या अपनी बहन बेटियों को आज पढ़ाने से रोक रहे हैं या उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट से वापस घर बुला रहे हैं। उनसे मेरा सीधा सा सवाल है, आज आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, अगर कहीं भी कोई पुरुष गलत तरीके से फंसा हुआ है और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है, आलोक मौर्य जैसा काम नहीं किया है, तो आज चारों तरफ के उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। आलोक मौर्य ने तो ऐसा काम किया है कि उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी उनके सपोर्ट में खड़े हैं। आप क्यों ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो सभी आपके साथ भी खड़े हों। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप अगर अच्छे भी हैं तो भी आपके ऊपर आरोप लग जाए। और आपके द्वारा बताया जाता है कि अगर हमारी पत्नियां या हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगी और कहीं किसी और के साथ भाग गई तो हम क्या करेंगे। ऐसे कई सारे वीडियोस हमने देखा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ कि दोस्तों, बॉर्डर से सिक्योर जगह कुछ नहीं है। अरे, एक महिला जिनका नाम इस समय काफ़ी चर्चा में चल रहा है, सीमा हैदर, जो कि घर की दीवार नहीं बॉर्डर की दीवार लांघकर एक देश से दूसरे देश में आ गई। जिस कार्य को हम असंभव समझते हैं उस कार्य को कर दिया। दोस्तों, मेरा सीधा सा कहना ये है कि जिसे जो करना है वो करेगा, उसे आप रोक नहीं सकते। आपका ये मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहकर महिलाएं जा सकती हैं, तो आपके घर से भी जा सकती हैं। जिन्हें जाना होगा वो जा सकती हैं, उन्हें आप रोक नहीं सकते हैं। और ऐसे समाज में हमारे चारों तरफ बहुत सारे उदाहरण भी मिल जाएंगे कि जरूरी नहीं कि पढ़ी लिखी महिलाएं ही ऐसा करें। गांव देहात में घर में भी रहने वाली महिलाएं ऐसा कर रही हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। अब सीमा हैदर की ही बात कर लेते हैं। कहीं बाहर नहीं रह रही थी, अपने घर में रह रही थी, गांव में रह रही थी, हाउसवाइफ थी, जहां तक लोगों के द्वारा बताया जा रहा है या उनके द्वारा बताया गया है। लेकिन बॉर्डर से ज़्यादा सिक्योरिटी तो शायद आप नहीं दे पाएंगे। इतनी टफ सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो देश की सीमा को लांघ कर एक देश से दूसरे देश में आ गई। तो अब इससे ज़्यादा तो सिक्योरिटी आप अपने घर में नहीं दे सकते। अगर उन महिलाओं को यही करना होगा तो वो आपके घर से भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे कृत्यों से प्रभावित ना हो और महिलाओं पर पूरा विश्वास रखें और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें। आप अपना कर्म करिए, उसका फल आपको मिलेगा और वो जो करेंगे उसका परिणाम उनको मिलेगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आलोक मौर्य जी ने अपना कर्म किया, जिसका परिणाम यह है कि आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है और ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। और ज्योति मौर्य जी ने अपना कर्म किया, जिसका कारण है कि आज देश में पुरुष वर्ग को तो छोड़िए, आज उनके वर्ग की अर्थात महिलाएं भी उनके विपक्ष में खड़ी हैं, उनके विरोध में खड़े हैं। आज देश का 90% भाग आलोक मौर्य जी के सपोर्ट में है और ज्योति मौर्य जी के विपक्ष में है। और जिस तरीके से उन्होंने उन्नति किया था, उसी तरीके से उतनी ही रफ्तार से अवनति की तरफ जा रही हैं। ये उनका कर्म है।
तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य करिए, अपना कर्म करिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। एक बार दोबारा से मैं इस चौपाई को आपको बता देता हूँ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। तो दोस्तों मैं लास्ट में उन सभी पुरुषों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कृपया ऐसी महिलाओं के सपनों को ना तोड़ें, और वो जो करना चाहती हैं उसमें अपना सहयोग प्रदान करें, अपना कर्तव्य पूरा करें, और उनके परिश्रम पर विश्वास रखें। कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।